अस्तु नमोरियन्ताणमनुसिद्धाणमनोहैर्याणि नमो ध्यानमिन्दुवेशवसाम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गोत्मो गणिमङ्गलं कुन्दुसुन्दाद्य जयन्दरमोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं पुराणं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वदेवं हितदर्शकम् श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरचते स्वर्गदीयां स्था गुणस्थान की वृद्धि को जान मुक्ति सोपान शीघ्र मिले निर्वाण पद निश्चय से यह मान निश्चय से यह मान। हम्म। गुणस्थान जैन सिद्धांत प्रवेशिका। पढ़ाई ये भी पूरी, जैसे स्कूल में पढ़ाई होती है ना, बच्चे पढ़ते हैं, पूरी पढ़ाई है उस तरह की। मोक्ष मार्ग भी कुछ और नहीं है, पढ़ाई का नाम है। पढ़ाई माने समझना, पढ़ाई माने समझना। हाँ समझ का नाम। मोक्ष मार्ग समझ है बस, एक नुक्ता है, एक समझ है। समझ में आ गई तो मोक्ष मार्ग बढ़ जाता है। वो नहीं तो सुनता रहे बैठे बैठे ऐसे ही, पढ़ ले आलसियों की तरह। सुनने के नाम पर सुन ले, पढ़ने के नाम पर पढ़ ले, क्रियाओं के नाम पर क्रियाएं पाल ले, पानी के नाम पर पानी छान ले। सब काम कर ले, लेकिन समझ। गुण स्थान माने कर्मिक विकास, कर्मिक रूप से विकास, उसका नाम क्या है? गुण स्थान। ये जीव अभी संसार अवस्था में है, कर्म साथ में लगे हैं, और क्षण क्षण में परिणाम हैं, और उन परिणामों से कर्मों का बंधन भी है, इसीलिए गुण स्थान भी है। अगर सिद्ध होता, अगर, सिद्ध होता। तो तुझे गुण स्थान पढ़ाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। कि सिद्ध गुण स्थान होते ही नहीं है। लेकिन जिस भूमिका में तू है, और उस भूमिका में तू कहता है कि मुझे गुणस्थान पढ़ने की आदि की आवश्यकता नहीं है, और मैं तो बस चल रहा है ऐसे ही, तो तू बहुत बड़ी गलतफहमी में है। मोक्ष मार्ग के नाम पर जो खाली मोक्ष मार्ग की क्रियाओं को तो पालते हैं, ये पढ़ते समझते नहीं है। ये नए होते हैं, नए प्रमाण, ये इनकी पढ़ाई बहुत जरूरी है। इसके लिए, वस्तु को समझने के लिए। और सुनो, जो वस्तु समझ जाते हैं ना, उनको भी क्षण क्षण में मोह बचता है, तो वे भी यही पढ़ाई पढ़ते हैं। हम तो बहुत पढ़ लिए, जिंदगी भर पढ़ते पढ़ते हो गया मैं। अरे तो जिंदगी भर पढ़ते पढ़ते हो गई, जो अब जो गुणस्थान चढ़ चुके हैं ना, वे भी यही पढ़ाई पढ़ते रहते हैं। कौन सी? गुणस्थान की पढ़ाई। कुमार स्वामी आचार्य ने तत्वार सूत्र लिखा कि नहीं लिखा? और जो गौमट सारादि ग्रंथ लिखे, वे आचार्यों ने लिखे कि नहीं लिखे? क्यों लिखे थे? आपने लिखे थे। अरे क्षण क्षण में मोह उपजता है, ये मोह का ऐसा कार्यक्रम है कि क्षण क्षण में जीव को बेभान कर देता है। कर्म के उदय आते हैं तरह तरह के, और उसको नचा देते हैं, और फिर झूम जाता है। फिर इसको पढ़ाई पढ़ाते हैं, गुण स्थानों की, परिणामों की, कर्मों की। फिर से पढ़ाई पढ़ाते हैं, फिर सावधान करते हैं इसको। जब तक मोक्ष नहीं हो जाता तब तक गुण स्थान पढ़ते रहना। क्या कह रही है? जब तक मुक्ति नहीं होती, जब तक जब तक मोक्ष नहीं मिल जाए तब तक गुणस्थान की पढ़ाई पढ़ते रहो। समझते रहना। आप ये नहीं मत में समझना कि हम बहुत बड़े पढ़ने वाले हो गए, हमें तो पता लग गया, हम तो समझ गए। अंत नहीं है, अंत नहीं है। केवल ज्ञान में आएगा, तब पता लगेगा कि हम कुछ भी नहीं जानते थे। एक एक समय के परिणामों से कितने कितने तरह के कर्मों का बंध होता है, और कर्मों के कितने तरह उदय आते हैं, कितने का संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण कैसे कैसे होते हैं, ये सब बहुत पढ़ने की है। इसलिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। हम तो वैसे पढ़ाई के पक्षधर रहे हैं शुरू से ही। क्रियाओं का पक्षधर पक्षपाती तो ये कहता है भैया क्रिया पालो तो मोक्ष हो जाएगा। क्रियाओं के पक्षपाती को मोक्ष मिलना बड़ा मुश्किल है। जो क्रियाओं का पक्षपाती होता है ना, देखा होगा आपने क्रियाओं का पक्षपाती, वो तो हमेशा बस क्रियाएं करो बस, और क्रियाओं से मोक्ष होगा। भाई पूजा करो, पाठ करो, सब काम करो, नियम करो, त्याग करो,
शरीर से समाधि करो, शरीर को खींच दो बिल्कुल, है, और वो लगा रहता है उसी काम के अंदर ही, तेला करे बेला करे, वो करे, ठीक है, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन लेकिन ज्ञान, गुणस्थान, न्याय, प्रमाण, तत्व, इन विद्याओं का ज्ञान होना तो अत्यंत आवश्यक है। जिस तरह क्षत्रिय मात्र कहने का क्षत्रिय नहीं होता, लड़ाई लड़े, युद्धाभ्यास करे, युद्ध करे, उसका नाम क्षत्रिय होता है। इसी तरह मोक्ष मार्गी ऐसे ही नहीं खाली त्याग व्रत नियम क्रियाएं करे उसका नाम मोक्ष मार्गी नहीं है। मोक्ष मार्गी माने तत्वों का अभ्यास करे, तत्वों को पढ़े, समझे, समझाए, चर्चा करे। समझ में आया? मोक्ष मार्ग में तत्वों की पढ़ाई अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक। कि समझता हो कि बिना तत्वों की पढ़ाई के मोक्ष मार्ग हो जाएगा ऐसे ही करते करते, तो बहुत बड़े गलत फहमी है। बहुत से लोग दान देते हैं, दान देकर समझते हैं भैया धर्म हो गया हमारा। बहुत से लोग दया करते हैं, दया करके समझते हैं धर्म हो गया। बहुत से लोग त्याग करते हैं, त्याग करके समझते हैं धर्म हो गया हमारा। तरह तरह से समझते हैं। लेकिन जब तक तत्वों को नहीं समझते, एक आत्मा और उसकी पर्याय हैं। और पर्याय कितने प्रकार की हैं हमें? पांच तरह की: आश्रम, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। मोक्ष। पांच तरह की पर्याय हैं। किसकी? उस जीव द्रव्य की। और ये पांच पर्याय जीव की नहीं है, जो पुद्गल है उसकी पांच पर्याय हैं। आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष पुद्गल का भी है और जीव का भी है। और साथ में मिले हैं, इसका नाम बंध संसार अवस्था है। छूटे कैसे? छूटे कैसे? छूटने की विधि ढूंढना, छूटने की विधि निकालना, उसका प्रयोग करना। बंधन में पड़ा हुआ कोई व्यक्ति मात्र बंध के बारे में विचार करता रहे तो बंध से नहीं छूटता। कहीं याद है किसी को? कहाँ पढ़ा अपन लोगों ने? समझदार जी के अंदर है। बंध में पड़ा हुआ कोई व्यक्ति मात्र बंध के विचार करने से नहीं छूटता, बंध को जानकर, युक्तियां लगाकर और बंध को छेदे, तब बंध से छूटता है। जीव कर्मों से बंधा है, संसार अवस्था में जीव कर्मों से बंधा। बंधा है। अब इस मति शुद्ध ज्ञान के द्वारा जीव निकलने की युक्ति समझ सकता है। जो सिद्ध भगवान बैठे ना, अनंत सिद्ध भगवान बैठे, उन्होंने भी निकलने की विधि जो है ना इस मति शुद्ध ज्ञान से सीखी थी। और जब भगवान बने बैठे ना विधि के अंदर, ये भी हमारी तरह थे। ये भगवान जो है ना वेदी के अंदर पूजा में जिस पूजा करते हैं, ये भी हमारी तरह थे। लेकिन फर्क क्या रहा? इन्होंने युक्ति विधि लगाई और हम युक्ति विधि नहीं लगा रहे, बस इतना फर्क है। और युक्ति विधि क्या है? इस मति शुद्ध ज्ञान का प्रयोग तत्वों में करना, तत्वों के अभ्यास में करना, तत्वों की समझ में लगना। तत्व अभ्यास के अभ्यास से जीतो विभावों को, हो शांत चित धीरज धरो एकाग्रता खुद हो। तत्वों को समझो भैया। ये मोक्ष मार्ग के अंदर प्रयोजन भूत सात तत्व बताए। क्या बताया? प्रयोजन भूत सात तत्व। परिणुत सात बनाए। जैसे हम्म। मिठाई के अंदर मीठा प्रयोजन भूत है, ऐसे मोक्ष मार्ग के अंदर सात तत्व प्रयोजन भूत हैं। जैसे सूर्य के अंदर प्रकाश प्रयोजन भूत है, ऐसे मोक्ष मार्ग में सात तत्व प्रयोजन भूत हैं। और सात तत्व तो नरक ही है। बाकी सारा खोआ जोड़ दे, मावा बना दे, मिठाई बना दे, सब बना दे, अब मीठा ना गिरे उसके अंदर, तो मिठाई कहाँ बात की है फिर वो? ऐसे ही यहाँ सारे काम तो करे मोक्ष मार्ग के नाम पर, लेकिन तत्वाभ्यास ना करे। आज जो समाज की समस्या है वो क्या है कि वो जीवों को मोह तत्वाभ्यास करने देता नहीं। आज एक विद्वान क्वेश्चन करते हैं, वहां पर पूछ के उन्हें समझाओ भैया तू आत्मा है, तो सुनने भी तैयार नहीं है कि तू आत्मा है भैया। वो सात तत्व कैसे हैं, क्या क्या प्रयोग है इनका, समझते नहीं। और सारा धर्म कहाँ पर रखा है? इन प्रयोजन भू सात तत्वों के अंदर। मुंडसान पढ़ रहे हैं अपन लोग, बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं अपन, है ना? इसमें कल एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा था, हालांकि मैंने आपसे तो नहीं कहा, लेकिन बाद में मेरे दिमाग में आया कि मिथ्यात्व गुण स्थान में सत्ता है 148 प्रकृतियों की।
मिथ्या गुण स्थान में कितनी प्रकृति सत्ता है? 148। और साधारण साधारण गुण स्थान के अंदर जो सत्ता है वो है 145 कर्मों की। देख लेना आपने, देखो प्रश्न नंबर, हाँ। आप देखो प्रश्न नंबर, देखो 490 नाइन्टी। 490 लिखा ना, मिथ्या गुण स्थान में 148 प्रकृति का सत्व रह सकता है। और प्रश्न नंबर जो है 496, शाश्वत गुण स्थान में 145 प्रकृति का सत्व रह सकता है। तो यानी कि ऐसी कौन सी प्रकृतियां हैं जो भैया मिथ्या दृष्टि को तो रह सकती हैं, साधन में नहीं रह सकती? तो तीन प्रकृतियां हैं, तीर्थंकर प्रकृति, आहार अक्षरी और आहार अंगोपांग। ये तीन प्रकृतियां ऐसी हैं जो मिथ्यात्व में रह सकती हैं, साधन में नहीं रह सकती, सत्ता में। यानी कि समय दृष्टि हो और तीर्थंकर प्रकृति प्रकृति का बंध हो तो पहले में तो आ जाएगा, तो दूसरे में नहीं आ सकता। तो मैंने भेजा प्रकाश जी छाबड़ा जी को, अपने भी ग्रुप में भेजा है ना, समाज के सबसे बड़े गौड़ान्यों के विद्वान हैं, उन्होंने लिख के भेजा मेरे को, देखो सुनाता हूँ मैं आपको क्या लिखा उन्होंने। आज ही उनका मैसेज आया। हाँ, लेकिन उन्होंने लिखा, यदि उस जीव ने पहले नरक आयु बंद रखी हो तो ही पहले गुण स्थान में आ सकता है। तीर्थंकर प्रकृति हो, ये तीर्थंकर प्रकृति से पहले नरक आयु बांध ली, कोई जीव ख्याल में आता आपको ऐसा? हाँ, रावण है, राजा सैनिक है। राजा सैनिक, हाँ। उन्होंने पहले नरक गति बांध ली और बाद में तीर्थंकर आयु बंद किया, और उन्होंने उदाहरण दिया श्री कृष्ण का जीव, जय श्री कृष्ण का जीव। अब वो यदि तीर्थंकर प्रकृति बांध ली हो और नरक गति बांध ली हो तो पहले में आ सकता है। लेकिन क्षायक संबंध दृष्टि नहीं होगा, वो या तो उपशम होगा या क्षोभशम होगा। ऐसा है कि क्षायक संबंध हम्म। दृष्टि नीचे नहीं आता ना, हाँ, इसलिए। नीचे नहीं आता। इसलिए लेकिन इस साधारण गुण स्थान में सत्ता रह सकती है 145 की, और मिथ्यात्मक गुण सत्ता रह सकती है 148 की। 45, 48। तीर्थंकर प्रकृति बांध ली हो और वो नीचे आ जाए। ऐसा है। इसमें कुछ ऐसा भी है कि जो तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है ना, वो छाया संबंध होता है, तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है किसी विशेष क्षेत्रों में होता है वो। ऐसा नहीं है कि सबको हो जाएगा, कुछ काल का भी ध्यान है उसका। अपन प्रश्न नंबर पर आगे, कौन से पे चल रहा प्रश्न नंबर अपना? वही। 500, एक। 501, ठीक है ना। मिश्र गुण स्थान, 500 नंबर प्रश्न था, मिश्र गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का बंध हो सकता है? तो उन्होंने कहा था हम्म। मिश्र गुण स्थान में 101 कर्म प्रकृतियों में से विष्णु ने घटाई 25, तो 76 प्रकृतियों में से घटाई 2, तो 74 प्रकृतियों का बंध जो है वो किस में हो सकता है? मिश्र गुण स्थान के मिश्र अंदर। गुणस्थान। पहले गुण स्थान के अंदर कितनी प्रकृतियों का बंध हो सकता था? एक सौ याद है? सत्रह मिथ्यात्व में। एक सौ 100, सत्रह 17 बराबर। 17। 117 प्रकृतियों का बंध हो सकता था, बराबर है। और हम्म। उदय कितने का हो सकता था? 101 का। नहीं, उदय भी 117 ही था। उदय भी 117 का था। और सत्ता कितने की रह सकती थी? 148। 148 की। सात हिंदुस्तान के अंदर जो बंद हो सकता था वो कितनी प्रकृति का बंद हो सकता था? 117। 117 में तो होगी थी वो तो पहले हिंदुस्तान के अंदर। दूसरे हिंदुस्तान में एक कितनी प्रकृति का बंद हो सकता था? 101 थी शायद। 101, 16 प्रकृति की बढ़ गई थी, क्योंकि हम्म। मिथ्यात्व गुणस्थान में 16 प्रकृति की विच्युति हो जाती है। जैसे मिथ्यात्व से ऊपर चढ़ता है और 16 प्रकृति उसको बनती नहीं है, बराबर है। हम्म। और हम्म। सात गुणस्थान में कितनी प्रकृति को उदय आ सकता था? 111। 111। अभी चार्ट पर बना लेना, देखो हम ना, और कुछ महीना समझ लेना। और साधारण गुणस्थान में कितनी प्रकृति की सत्ता रह सकती थी? 145। 145 की, बराबर है। चार्ट मैंने भेजा हुआ है आपको, आप वहां से उसको समझ सकते हो। अब अपन लोग आगे मिश्र गुणस्थान पर। अब पहले में क्या चला गया था? मिथ्यात्व। हम्म। दूसरे में क्या चला गया? अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी। मिथ्या से प्रकृतियां बनती थी 16, और हम्म। अनंतानुबंधी से बनती है 25। 25। तो टोटल होगी 41 प्रकृतियां हैं, बराबर है ना। हम्म। मिथ्या हम्म। दृष्टि में चली जाती है सारी सारी, जो मिथ्या तो होता है हम्म। 41 प्रकृतियां नहीं बनती उसको। तो मिश्र गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का बंध हो सकता था? तो मिश्र गुण स्थान में 74 प्रकृतियों का बंध हो सकता था।
है तो 76, लेकिन इस गुण स्थान के अंदर आयु नहीं बनती। इस गुण स्थान के अंदर आयु नहीं बनती। या तो ऊपर बंधेगी या नीचे बंधेगी, तो इस पर्टिकुलर गुण स्थान के अंदर आयु नहीं बंधेगी। और समय दृष्टियों को नरक और वो तो बनती ही नहीं है, तिरंज। देव और मनुष्य बनती है, देव मनुष्य भी नहीं बनेगी यहाँ पर। ऐसा इस गुण स्थान का रूप है। ये विश्व गुण स्थान का जब उदय होता है तो उस गुण स्थान में आयु नहीं बनती, और आयु बंधनी होती है तो गुण स्थान चेंज हो जाएगा उसका। बराबर है। हम्म, हम्म, हाँ। अब मिश्र गुण स्थान में कितनी प्रकृति का उदय हो सकता है? पहले क्या था? मिश्र गुण स्थान में कितने का बंध बंद। बंध हो सकता है? बंध ब- बंध बंध। बंद। तो 25 प्रकृतियों की विच्छुत्ति हो गई थी। कौन से गुण स्थान के हम्म, अंदर? सफानंद में। मिश्र गुण स्थान, जो विच्छुत्ति हुई थी 25 की, कौन से गुण स्थान में हम्म, विच्छुत्ति हुई थी? दूसरे गुण स्थान में विच्छुत्ति दूसरे हो में। गई थी। हाँ वही तो बोली, सफानंद में बोली है। हाँ, साधारण में अनंतानंदी हाँ। गई, तो उसकी विच्छुत्ति होगी। अब तीसरे गुण स्थान हाँ। में ये बंद नहीं होंगे। अनंतानंदी वाले, हम्म, मिथ्यात्व वाले, ये बंद नहीं होंगे। अरे मिथ्या दृष्टि वाले बंद नहीं होंगे। ऐसा, क्योंकि मिथ्या दृष्टि की मूल प्रकृतियां दो हैं। एक तो मिथ्यात्व, एक अनंतानुबंधी। मिथ्या दृष्टि की कितनी मूल प्रकृतियां हैं? दो। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी। हाँ, ये जुड़ी रहती है साथ में इसके, मिथ्या दृष्टि जीव के। और ये दो चले आते हैं तो जीव को सम्यक हो जाता है। अब मिश्र गुण स्थान में आ गया। मिश्र हम्म, गुण स्थान में कितनी प्रकृति का उदय हो सकता है? यानी कि उदय चल रहा हो और जीव मिश्र में आ जाए। कर्म प्रकृति का उदय चल रहा हो मिश्र का, और किसी हम्म, प्रकृति का, और जीव मिश्र में आ जाए। ऐसा कौन सी प्रकृति हो सकती है कि साधारण गुण स्थान में 111 प्रकृतियों का उदय हो सकता है? देखो, तीन क्लास चल रही है अलग अलग, आप समझ के चलोगे। सत्ता, बंध और उदय, तीन क्लास अलग चल रही हैं, और तीनों की हम्म, विच्छित्ति अलग चल रही है इनकी तीनों की। तो इसको मिक्स मत करना आप। इसको अलग अलग चार्ट बना के अलग अलग समझने की कोशिश करना है इसकी। समझिए ना। हम्म, उदय की क्लास अलग है, सत्ता की क्लास, बंध की क्लास अलग है, उदय की क्लास अलग है, और सत्ता की क्लास अलग है। अलग। अब ये कह रहे कि उसमें कितनी प्रकृति का उदय हो सकता है। तो पहले दूसरे गुण स्थान के अंदर जो थी, कितनी प्रकृति का उदय हो सकता था दूसरे गुण स्थान के अंदर? 111। 111 लिखा ना, ये यहाँ पे लिखा है 111, प्रश्न नंबर 497 के अंदर। हम्म, 111 पे आपको जाना पड़ेगा, तो आप चार्ट बनाओगे तो आपको नक्शे से समझ में आ जाएगा। हो सकता है मुझे को नक्शा मिल जाए, तो भेज दूँ उसको, पहले पढ़ लेते हैं इसको, है ना। शास्त्र गुण स्थान में 111 प्रकृतियों का उदय हो सकता था। उनमें से विच्छिन्न प्रकृतियां कौन सी गई? अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब चला गया। एकेंद्रिय हम्म, आदि चार जातियां और स्थावर, इन 9 प्रकृतियों की उदय विच्युति दूसरे गुण स्थान में हो जाती है। अतः 102 प्रकृतियां शेष रह जाती है। रह जाती हैं, है ना, इस गुण स्थान के अंदर। और साथ ही चार आनुपूर्वी में से नर गत्यानुपूर्वी की उचिति पहले ही हो जाने से बाकी तीन आनुपूर्वी का भी उदय नहीं होता है। इस प्रकार शेष 99 प्रकृतियों का तथा एक सम्यक प्रकृति को मिलाकर 100 प्रकृतियों का उदय मिश्र गुण स्थान में हो हो सकता है। सकता है। बंध कितने का होगा? 74 का। 74। और 74। उदय कितने का हाँ। होगा? 100। 100 तो का। अभी अपन लोगों ने कर्म पढ़े थे ना, तो उसमें भोड़ा चार्ट पढ़ा था अपन लोगों ने, कर्म वो चार्ट पढ़ा था ना पूरा का पूरा। ये समझ लो उसी हम्म, चार्ट के भेद प्रभेद इसके अंदर है। अब उस चार्ट को आप आगे डिवाइड करो, इस कर्मों में से कौन से कहाँ कहाँ बनेंगे, कहाँ कहाँ हट जाएंगे। मैथमेटिक्स है पूरा का पूरा। वो जो अपने पढ़े थे हम्म, 148 प्रकृतियां, वो हाँ सिंपल हाँ पढ़ ली थी हमने। पहले एक, दो, तीन, चार, ज्ञानामणि की थी, दर्शनामणि की थी, वो हाँ सीख ली थी ना अपन लोगों ने। हाँ हाँ। अब ये उसके आगे के भेद क्या हैं कि 148 प्रकृतियों में से किस किस गुण स्थान के अंदर कौन कौन सी प्रकृति बनती है, सत्ता में रहती है और उदय में आती है। अब करो मेहनत थोड़ी सी दिमाग पे लगा कर इसकी। अब आपको मेहनत इसमें कहीं करनी है कि 74 प्रकृतियों का बंद हो सकता है और 100 प्रकृतियों का उदय हो सकता है। तो कितनी प्रकृति बढ़ गई इसके अंदर? कि 26 प्रकृतियां बढ़ गई इसके अंदर। हम्म, तो 26 प्रकृतियां कौन सी हैं? और ऐसा क्यों हुआ कि उदय में तो हैं लेकिन बंद नहीं हो सकता? जैसे कोई जीव नरक में हो, नरक वाला जीव मिश्र में आ सकता है? तो बड़ी बात तो नहीं है ना। हाँ आ सकता है। मिश्र में आ सकता है, हाँ। वो उसका उदय तो हो सकता है, लेकिन नरक का बंद नहीं होगा। हम्म,
तो ऐसे कौन कौन सी प्रकृतियां इसके अंदर ऐसी हैं कि जीव वहां रह तो सकता है उदय के अंदर, लेकिन उसका बंध नहीं होगा। अभी थोड़ा सा आप कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर लेना, वो निकाल के लाना हमारे लिए वो चीज। चलें आगे। मिश्र गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का सत्व रह सकता है? तो कह रहे हैं मिश्र गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति के बिना 147 प्रकृतियों का सत्व। रह सकता है। पहले गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का सत्व था? 148। दूसरे में? 145। तीसरे में? 147। हाँ 147। पहले गुण स्थान में बंद कितनी प्रकृति का था? 117। दूसरी में? 101। और तीसरे में? 74। 74। और पहले गुण स्थान में जो उदय है वो कितनी प्रकृतियों का है? 117। दूसरे में? 111। और तीसरे में? 100। बराबर है। ये तीन गुण स्थान थोड़े भारी पड़ते हैं, आए गुण स्थान आसान पड़ेंगे। थोड़े से जो भारी चैप्टर था ना उन कर लिया पूरा, और थोड़ा आसान पड़ेगा इसका आगे का। अविरत सम्यक गुण स्थान किसे कहते हैं? नाम क्या है गुण स्थान का? अवृत सम्यक दृष्टि। अभिनव सम्य। अविरत सम्यक। सम्यक दृष्टि तो है, लेकिन अविरति है। अविरति माने व्रत नहीं है उसको। हम्म, हम्म, ऐसा नहीं कुछ भी खाता पीता हो कैसे भी रहता हो, ऐसी बात नहीं है। ये तो क्या है कि गुण, ये सम्यक दर्शन किसी भी गति में उत्पन्न हो सकता है चार गतियों में से। कंडीशन क्या है कि वो संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए। मनुष्य में हो जाए, तिरंज में हो जाए, देव को हो जाए, नारकी को हो जाए, किसी भी उठान किसी भी गति में हो सकते, नहीं हो सकता। हो सकता है। अब नारकी से कहोगे भैया तू पहले संयम ले, पहले लड़ाई झगड़ा छोड़ दे, तो तू समदृष्टि बनेगा। तो ऐसा नहीं है। वहां पर उसको उस लड़ाई झगड़े के पीछे भी समदर्शन प्राप्त हो हो सकता है, इतनी सकता है। विपरीत परिस्थिति में भी हो सकता है ना। तिरंज का जीव, शेर का जीव है सब। और शेर का जीव का समदर्शन हो जाए, सांप को हो जाए, हाथी को हो जाए, बैल को हो जाए, मगरमच्छ को हो जाए, किसी को भी हो सकता है समदर्शन। तो ऐसा समदर्शन होने से वो व्रत नियम तुरंत नहीं ले पाता। ऐसा नहीं है कि इस सबके लिए गणित लगता है। ये किस क्षेत्र, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से नियम लगता है ये जीव का द्रव्य कौन सा है, किस क्षेत्र में है, किस काल में है, किस भाव में है। अब बताओ मांस खाते हुए जीव को समदर्शन हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है। हो उसके सकता है। परिणाम। हो सकता है। लेकिन बाद में मांस नहीं खाएगा, ये बात है। हाँ। अब कोई सोचे कि समदर्शन तो मांस खा सकता, तो मैं ही मांस खा के समदर्शन प्राप्त कर लूं, ऐसा नहीं होगा। अच्छा ये बताओ जो देव दर्शन नहीं करता, तो समदर्शन हो सकता है, नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। लेकिन भाई साहब ये अगर कंडीशन तो। अब लगाओ, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। हम्म। हम्म। द्रव्य क्षेत्र काल भाव क्या लगेगा इसके अंदर? नारकी जीव के पास सुलभता नहीं है, तिरंज गति के बाद जीव को सुलभता नहीं है, लेकिन ऐसी हम्म। सुलभता ना होने पर भी समय दर्शन प्राप्त कर सकता है। बाधा नहीं। लेकिन तेरे घर के बगल में मंदिर हो और तू मंदिर ना जाता हो और कहे कि मंदिर जाए बिना समय दर्शन होता है, तो तेरे लिए नहीं लगने का। तो ये तेरे लिए मिथ्या दृष्टि है। आपने तो कहा था कि बिना देव दर्शन के हो जाएगा। अच्छा आलू खाते खाते समय दर्शन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब एक एक चीज के ऊपर लगाओ, एक एक चीज के ऊपर लगाओ। ये चीज लगी द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से। तू भरत क्षेत्र में पैदा हुआ, आर्य खंड में पैदा हुआ, जैन कुल में पैदा हुआ, श्रावक जीव है, तेरे नहीं होगा, क्योंकि तुझे तो छठ आवश्यक देह के नियम पालने ही पालने हैं। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप है, त्याग, दान, तपस्या, तपस्वी से प्रशस्य थे। तेरे तो छठ आवश्यक पलेंगे, तब होगा। तो एक ही लिखा कि भाई साहब सिद्धांत है, ये चारों गतियों के ऊपर द्रव सब पूरे तीन लोग के ऊपर सिद्धांत घटता है ये सिद्धांत लिखे हैं इसके अंदर ही। अब कोई अपने ऊपर लगाए, वो था ना वो मेंढक, तो फूल की हम्म, पंखड़ी लेके जा रहा है मुंह में दबा करके, याद हाँ है ना? उसने फूल की पंखड़ी हाँ ली हाँ हाँ और दबा के हाँ। लेके जा रहा। तो बड़े पंडित से पूछ लिया किसी ने, वो फूल चढ़ाता था भगवान को, कि जब वो पंखुड़ी में लेके जा सकता है मेंढक, तो हम क्यों नहीं जा सकते? तो कहने लगा भाई तू मेंढक है क्या? अगर तू मेंढक होता और भक्तिवश लेके जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन तो मेंढक तो नहीं है ना।
एक मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हो रहा है जंगल के अंदर, बराबर बात है। उपसर्ग क्या मतलब, ठंड पड़ रही है, बैठे हैं मुनिराज तपस्या कर रहे हैं। एक वहां पर किसान गया, उसने देखा अरे मुनिराज तो बहुत ठंड में है भैया, बहुत बस उसने अपना कंबल उठा के मुनिराज के ऊपर गिर दिया, बराबर है। हाँ। उसे ज्ञान नहीं था बराबर कि क्या होना चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसे कंबल हम्म, मुनिराज के ऊपर गिर दिया, और मुनिराज पर उपसर्ग शुरू हो गया। लेकिन ऐसा होने के बाद भी ये कहा कि उसे पुण्य का बंध हुआ, किसान को। क्यों? क्योंकि उसके परिणाम ऐसे थे कि इनको ठंड लग रही होगी, ठंड लग नहीं रही थी, उसके परिणाम कैसे थे, ठंड लग रही होगी। 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 अब दूसरी कंडीशन में आ जाओ। अपन लोग जैन श्रावक हैं, अपन लोग जानते हैं मुनराज किसे कहते हैं। अपन लोग के पास ही कंबल है, मुनराज बैठे हुए हैं, और हमें लगा भैया मुनराज को ठंड लग रही होगी बहुत ज़्यादा, और हमने अपना कंबल मुनराज के ऊपर गिर दिया उतार करके। तो बताओ हमें पाप लग रहा होगा पुण्य लगेगा? पाप लगेगा। पाप लगेगा। क्योंकि अपन लोगों को पता है ना, परिचयधारी नहीं हो। ये हर एक प्रिंसिपल को हर एक पे लगाओगे ना, तो काम नहीं बनेगा। गुण स्थान के हिसाब से, द्रव्य क्षेत्र काल के भाग के हिसाब से ये सिद्धांत लगेंगे, हर एक किसी का हर कंडीशन में लगेंगे। सही बात। मैं देव दर्शन छोड़ दूँ तो छोड़ दे भैया, तो मित्र हो जाएगा और क्या होगा। सच्ची मेरा लाना। तो सच्ची इसलिए मेरा। अपने को देख के बहुत अपने नियमों का पालन करते हुए, इसलिए अपन लोग को शाप बचा लिख के दिया। और सुनो मजे की बात है, अपने यहाँ क्रिया कोश नाम का ग्रंथ है, क्रिया कोश नाम का ग्रंथ। सुना नाम से नहीं सुना आप लोगों ने? नहीं सुना। नहीं। क्रिया कोश नाम का बहुत अच्छा ग्रंथ है। उसके अंदर क्या लिखा है कि यदि कोई समाज के विरुद्ध काम करे, टैक्स की चोरी करे, करवाए, या कुछ लड़ाई झड़ाई काम करे, या घर में कलेश करे, कलह करे, हैं, आपस में अच्छे से न रहे, परिणाम खराब करे, तो सम्मत का अधिकारी नहीं है। उसके अंदर एक नहीं, उसमें बहुत लिखा हुआ है। क्रिया कोश पढ़ लो तो आपका लगेगा सम्यक्त होना मुश्किल है। तो करो। और मुझे एक बात सुनो, इस काल के अंदर हम सोचते हैं ना समदृष्टि बैठे, क्रिया कोश जैसा श्रावचार जैसा ग्रंथ पढ़ लेना, तो कल ठिकाने लग जाए आदमी की कि मैं कर क्या रहा हूँ, और मेरे परिणाम कहाँ जा रहे हैं, समदृष्टि मान के बैठा अपने आप को। भाई हम जैन लोग के थे ना बंदूक उठा के मार लेंगे सब लोगों को, जो आतंकवादी मारते हैं। आज तो मुसलमान के यहाँ तो क्या है, वो बंदूक उठाएगा और मार देगा। हमारे यहाँ क्या है, मार तो सकते नहीं, तो क्या करते हैं, कषाय कलह करते हैं बैठ के आपस में एक दूसरे से, राग द्वेष करते हैं बैठ करके। क्रिया कोश पढ़ें तो पता लगे कषाय कलेह जो करता है वो सम्मत का अधिकारी ही नहीं है। अपन लोग मान लें भले ही अपने आप को कुछ भी, ऐसे तो घर घर में समय दृष्टि घूम रही है आजकल, मानेंगे अपने आप को। अविरत माने व्रत नहीं है, लेकिन सम्यक तो है। है। लेकिन सम्यक दृष्टि को व्रत पालने की इच्छा ना हो, श्रद्धा ना हो, ऐसा नहीं है। व्रत नहीं है, ये बात तो बराबर है। लेकिन संयमी होना चाहता है, मुनि बनना चाहता है, मुनि मिल जाए तो मुनि की सेवा करता है, श्रावक मिल जाए तो श्रावकों की सेवा करता है, सही बात है। और अपने आज जीवन में भी उन नियमों को पालन करना चाहता है। समझ में आया? इसका नाम है अविरत सम्मित दृष्टि उत्साह। वो वहाँ के भाई, हमें तो व्रत होते ही नहीं, हमें क्या है, हमें तो व्रत होते ही नहीं है, हमें तो व्रत होते ही नहीं है, हमें जरूरत ही नहीं है व्रत करने की। तो तेरा सम्मत भी नहीं है तेरा, लिखा तो है अविरत। तो अविरत लिखा है, इसलिए लिखा कि तू स्वच्छंदों के वर्तन करे। अविरत लिखा है, मिथ्या व्रत नहीं लिखा। क्या कहा? आज व्रत लिखा। अविरत लिखा है, मिथ्या व्रत नहीं लिखा। ये अवृत्ति है, मिथ्या दृष्टि नहीं है, मिथ्या चारित्र नहीं है इसको। हाँ। इसको बोलते हैं अचारित्र। क्या बोलते हैं इसको? है चार। है चारित्र। एक होता है मिथ्या चारित्र, एक होता है अचारित्र, एक होता है देश चारित्र, एक होता है सकल चारित्र। सकल चारित्र। बोल दो चारों के नाम फटाफट। एक मिथ्या चारित्र, अचारित्र, और सकल सकल चारित्र, सकल द्विचारित्र। चारित्र। हाँ, मिथ्या चारित्र माने जिसका जिसकी सोच ही उल्टी है, जो व्रतों को मानता ही नहीं। व्रत करने से क्या हो जाएगा, इन व्रतों में क्या रखा है, ये तो बेकार चीजें हैं, बाबा को आत्मा जानो, वो तो मिथ्या दृष्टि है ही। लेकिन ये कौन सा जीव है जो व्रत पाल नहीं पा रहा, व्रत पालने की इच्छा रखता है और समय दृष्टि है? इसको बोलते हैं अचारित्र। मिथ्या चारित्र में और अचारित्र में फर्क है। एक व्यक्ति है उल्टे रास्ते भाग रहा है, लेकिन उल्टे रास्ते में समझ में आ गया वो उल्टा है, या रुक गया वहीं पर ये। अब उल्टा नहीं भाग रहा, रुक गया, लेकिन अब रुक गया ना वो, अब उल्टा नहीं भाग रहा। तो इसका नाम क्या है, उसका नाम है अचारित्र। तो कहते हैं एवरेज सम्यक गुण स्थान किसे कहते हैं? तो कहते हैं दर्शन मोहनीय की तीन,
और अनंतानुबंध की चार, इन सात प्रकृतियों के उपशम छह अथवा छह ऑप्शन से सम्यक्त सहित और अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ के उदय से व्रत रहित परिणाम को अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान। कैसे? देखो दो चीजें। व्रत पालने से सम्यक्त मानता हो, वही मिथ्या दृष्टि। और व्रत पालने की इच्छा न रखता हो, तो वही मिथ्या दृष्टि। तो उन्होंने समझ में आई। व्रत पालने की इच्छा न रखता हो कि मुझे व्रत पालने नहीं है भैया, वो मिथ्या दृष्टि है। और व्रतों से मोक्ष मानता हो, सो वही मिथ्या दृष्टि, क्योंकि मोक्ष तो सम्यक्त से होता है। मोक्ष किससे होता है? मोक्ष तो सम्यक। सम्यक। सम्यक्त से होता है। वो सम्यक्त होता है अपने को आत्मा जानने से, अपने को ध्रुव जानने से, अपने को खंड क्या है जानने से, उससे। तो यहाँ कह रहे हैं कि दर्शन मोहिनी की तीन और अनंतानुबंध की चार, इन सात प्रकृतियां जो हैं, इनका उपशम हो जाए, क्षय हो जाए, या छह उपशम हो जाए, इसका नाम क्या है? इसका नाम है सम्यक्त। क्या नाम है? सम्यक। 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 हाँ, इसका नाम है सम्यक्त। इन तीन प्रकृतियों का तो उपशम हो जाए, नीचे बैठ जाए, ये क्षय हो जाए, या फिर इनके छह उपशम हो जाए, यानी सम्यक प्रकृति होते वहां जाए, बाकी दोनों प्रकृतियों का उपशम हो जाए, मिथ्यात्व की और अनंतानंदी का उपशम हो जाए। तो ऐसा होने से वो सम्यक तो सहित है, लेकिन एक कषाय जो है ना अनंतानंदी के बाद, उसका नाम है अप्रत्याख्यानावरण, उसके बाद है प्रत्याख्यानावरण, और उसके बाद है संजुलन। चार कषाय हैं अनंतानुबंधी। हाँ। उसके बाद प्रत्याखान। प्रत्येखान। प्रत्याखान। प्रत्याखान प्रत्येखान संजय। और संजलन। हाँ संजुलन। अप्रत्यखान कषाय का क्या काम होता है? जो किंचित भी नियम व्रत ना लेने दे, उसका नाम है अप्रत्यखान कषाय। जो जिसके उदय में जिस समय दृष्टि तो हो गया, लेकिन नियम नहीं लेने देती उसको। रामचंद्र जी थे, भरत थे, आदिनाथ भगवान थे, ये जितने भी होते हैं ना, जितने भी थे, वे सब राज्यावस्था में थे, तो वे सब अवृत्ति समय दृष्टि थे, व्रत नहीं थे। लेकिन लेकिन ऐसा नहीं था कि बख्श खाते थे। देव दर्शन नहीं करते थे, ऐसा नहीं था। अब वो भक्षी खाते थे। लेकिन उसके अंदर दो चीजें हैं कि एक तो जो पांच गुण स्थान में जीव जाता है ना, वो दो काम वहां पर होते हैं। नंबर एक तो वहां पर नियम व्रत होते हैं। नंबर एक काम क्या होता है? नियम व्रत। और दूसरा काम होता है अप्रत्यज्ञान कषाय का अभाव। अप्रत्यज्ञान कषाय का, अभाव। किसी ने नियम व्रत तो ली है और अंदर में उसके कर्मों का अप्रत्यखान का अभाव नहीं हुआ, तो वो अभी अवर्ती ही है। कब तक? जब तक उसके अप्रत्यखान कषाय का अभाव नहीं हो जाता, तब तक। इसका मतलब ये है, बाहर की शरीर क्रियाओं से धर्म मानते हैं ना, मिथ्या दृष्टि है, मोही है। काम होता है अंतरंग कर्मों से, और मानते हैं शरीर क्रियाओं से। अप्रत्यखान कषाय के अभाव में नियम संयम होते ही होते हैं। लेकिन अप्रत्यखान होने पर जो नियम संयम होते हैं, अप्रत्यखान होने पर, उदय होने पर जो नियम संयम होते हैं, जो मात्र अभ्यास रूप हैं, पंचम गुण स्थान के व्रत संयम में नहीं है। नहीं। क्योंकि छठी प्रतिमा का नाम क्या है? छठी प्रतिमा का नाम क्या है? छठी आप क्या नाम है? आप पर्वत बताइए। ध्यान से बताओ सोच के। परमत पर्वत बताइए। अरे गुण स्थान नहीं पूछ ये रहा भैया, प्रतिमा पूछ रहा हूँ, प्रतिमा। प्रथमा। अच्छा वो है सचित सचित त्याग। नहीं। तो रात्रि वो सचित त्याग हाँ, रात्रि भोजन त्याग है। हाँ। क्या क्या है? तो रात्रि भोजन त्याग अपन लोग कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अब आप पंचम, हम तो समय दृष्टि है नहीं, पंचम स्थान तो अपन लोग है नहीं, तो कर चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। अच्छा, कर सकते नहीं कर सकते? कर कर सकते हैं सकते क्यों हैं। नहीं करते? रात्रि भोजन त्याग तो हो जाएगा, वो तो बराबर है। लेकिन रात्रि भोजन प्रतिमा वाला जो उसको त्याग है, वो जब होगा जब अप्रत्यख्यान कषाय का अभाव होगा तब। अब कोई सोचे कि हम तो खा लेते हैं, फिर तो कोई बात नहीं है। जब छोड़ेंगे, जब पांच प्रतिमा आ जाएगी, तो वो भी अभी श्रावक के काबिल नहीं है, वो सम्यक के काबिल भी नहीं है अभी तो वो, ऐसा। अब प्रतिमा का नाम पड़ा सचित त्याग, तो हम अष्टमी चौदस पे सचित छोड़ देते हैं अपने,
पुरुषोत्तोपवास। पुरुषोत्तोपवास मैंने अष्टमी चौदश पे उपवास करना, ब्रह्मचर्य, ये सब प्रतिमाएं है ही नहीं है। बड़े 5 मिनट से आगे प्रतिमा है रही है। ये प्रतिमाएं अभी अभ्यास रूप हैं। क्या है अभी? अभ्यास। अभ्यास नियम रूप नहीं है। इस गुण स्थान के अंदर नियम नहीं ले सकता कोई, चौथे गुण स्थान के अंदर। नियम तो हो सकता है, तो ये हो सकता है देव का दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे, षटाशक पालेंगे, अष्टम गुण पालेंगे, ये तो नियम हो सकते हैं। लेकिन बाकी जो हैं, इनका नियम नहीं हो सकता। नियम क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नियम अप्रत्याख्यानावरण कषाय के अभाव में होते हैं पंचम स्थान में। और कोई नियम ले ले तो तो अज्ञान दशा में लिए गए नियम हैं, उन नियमों की कीमत नहीं है। लेकिन अभ्यास रूप से आप कर सकते हो, छोटे छोटे नियम भी ले सकते हो, वो एक दूसरी बात है। लेकिन नियम कहे जब जाएंगे जब अप्रत्यक्षानुवर्ण कषाय का अभाव हो जाएगा तब। समझ में आ गया गणित? अभ्यास रूप है, नियम रूप बाद में होंगे। इसलिए अभ्यास तो करते रहना चाहिए, उसका लंघन नहीं रहना चाहिए अभ्यास का, कि वो स्वच्छंद हो जाए उसके बारे में, पालता रहे। लेकिन ये भी समझ ले कि अभी ये नियम नहीं है। नियम कब होंगे? जब अप्रत्यक्षानुवर्ण कषाय का अभाव होगा तब ये नियम रूप बनेंगे। इससे पहले नियम रूप बन सकते भी नहीं है। नहीं। देखो उदाहरण देता हूँ नहीं आपको तो एक। आप लोग समझे कि आप प्रत्याख्यान वर्णन जब क्या करेंगे, तभी हम व्रत लेंगे, हमें व्रत माने नहीं जाए तो खाना चालू करें। हाँ, अभी होता क्या है, समझ लो अपन लोग रात्रि भोजन त्याग कर दिया अपन लोगों ने, और हमारे अप्रत्यक्षानुवर्ण कषाय का अभाव नहीं है। सही है? तो होगा क्या? एक दिन खाना नहीं मिले हमारे को, 2 दिन ना मिले, 4 दिन ना मिले, 10 दिन ना मिले, 20 दिन ना मिले, खाना नहीं मिला हमारे को, कहीं भी हम फंस गए कहीं ऐसी जगह, कहीं क्या डाकू ने पकड़ लिया, कहीं किडनैप हो गया, कहीं जेल में फंस गए, अब खा नहीं पा रहे, अब परिणाम में बेचैनी बढ़ती जा रही है, और मरण स्थिति होगी। हैं? तो ऐसी दशा में अप्रत्यय कारण कषाय वाला होगा ना, वो तो परिणाम टिका करके प्राण दे देगा। लेकिन जिसके अभी अप्रत्यय कारण कषाय का अभाव नहीं होगा, वो परिणाम छोड़ देगा। परिणाम छोड़ देगा आपने। क्यों? क्योंकि उस जाति को, उसको कषाय का अभाव नहीं है, शरीर में तत्व का अभाव उसके उतना जाति का नहीं है, इसलिए उसके नियम त्याग नियम रूप नहीं होते। अब मुनराज पर उपसर्ग आता है, मुनराज तन छोड़ देंगे, उपसर्ग उपसर्ग में हटेंगे नहीं, चिकेंगे नहीं, है ना मुनराज का स्वरूप ऐसे ही। बिल्कुल। लेकिन अपने ऊपर आ जाए तो अपने बैठ जाए आप पालथी मार के कि आ जान दो उपसर्ग, तो मच्छर भिमनाएगा ना, तो दिमाग खराब हो जाएगा। से मक्खी आके भगा। बैठ जाएगी ना तो भी दिमाग खराब हो जाएगा। पीछे से चूहा, सांप छोड़ो, चूहा निकल गया ना पीछे से, तो समय नहीं हो पाएगी। अब मुनराज को कोई खुजा के चला जाए, उनको बकरे घोड़ा खुजा जाए, कुछ भी कर जाए, उन्हें कुछ नहीं होता। उपल खाज खुजावते। क्यों? क्योंकि उतनी उसकी उन जाति की कषाय का अभाव हो गया है, अपन की उस जाति की कषाय अभी है। अभ्यास अपन लोग कर सकते हैं सामायिक आदि का, उसमें कोई मनाही किसी की बात की नहीं है। ऐसा समझ में आ गया? व्रत का स्वरूप आपको नहीं समझ में आया? इसलिए जब तक पूरी ना हो, अभ्यास तो करते ही रहना चाहिए। अब भक्ष भक्षण छोड़ने का, रात्रि भोजन त्याग का। लेकिन नियम रूप नहीं है, ये बात भी अपने ज्ञान में बराबर रहनी चाहिए। सही है, समय हो गया। तो अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ के उदय से व्रत रहित है। व्रत उसके पालन में नहीं आए हैं, व्रत नहीं पाले, तो उसको अविरत सम्यदृष्टि गुण स्थान कहते हैं। बहुत से लोग प्रतिमा ले लेते हैं, प्रतिमा ग्रहण कर लेते हैं, अभी हम छठी प्रतिमाधारी हैं, हम सातवीं प्रतिमाधारी हैं, वित्तीय प्रतिमाधारी हैं। लेकिन क्या है कि वो प्रतिमाधारी बनते हैं, लेकिन जब अप्रत्यक्ष खंड कषाय का अगर भाव नहीं हुआ ना अंदर में, तो वो व्रत नियम होते नहीं है वो, और अपने को व्रती मानता है ना, तो मिथ्या दृष्टि है, व्रती भी नहीं है, वो सम्य दृष्टि भी नहीं है। व्रती की बात छोड़ दो, अप्रत्याख्यान कषाय के अभाव के बिना जो अपने को प्रतिमाधारी मानता है, वो सम्य दृष्टि भी नहीं है, वो मिथ्या दृष्टि है। क्यों? क्योंकि वो मार्ग नहीं जानता, मार्ग की विधि नहीं जानता। यदि मार्ग की विधि जानता होता तो अपने को पंचम अनुस्मारवर्ती कह नहीं, पंचम प्रतिमाधारी कह नहीं सकता, क्योंकि उसे पता लग जाता ना ये कषाय का भाव चाहिए। ऐसा ऐसा है। अब ये मोक्ष मार्ग क्या है, बड़ा सीधा भी है और टेढ़ा भी है। समझ में आया तो बहुत सीधा, और नहीं तो बहुत टेढ़ा है। और यदि ये विधि का गुण स्थान का ना ज्ञान हो बराबर, और जीव अपने को नियम व्रत मानने पालने लग जाए, तो मिथ्या दृष्टि रह जाता है, और मिथ्यात्व का बहुत दुख भोगता है। इसलिए इन सबका क्रमिक ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। कर्मिक ज्ञान कर्मिक विकास का आधार है। क्या कहा?
कर्मिक ज्ञान कर्मिक कर्मिक विकास ज्ञान का आचार्य। आधार है। हाँ, और अकर्मिक ज्ञान हाँ, कर्म का उससे विकास आधार होता है। ही नहीं, उससे तो मिथ्या दृष्टि पहले नुकसान में ही रह जाता है। इसलिए हम ज्ञान बराबर कराते हैं आपको। आप नियम करो, पालो, कुछ भी करो, हम उसके पहले बढ़ते ही नहीं चक्कर में। अपन लोग तो ज्ञान बराबर कराते हैं, ज्ञान तो स्पष्ट होना चाहिए बराबर अपने। ठीक है जी। कल स्वाध्याय नहीं है, कल सुबह भी नहीं होगा, शाम भी नहीं हो पाएगा, कल ही जाना है। तो परसों को स्वाध्याय लेंगे, ठीक है। ठीक। परसों भी ये शायद नहीं सुबह का ना हो पाए। क्या करें? जैसे कोई अपना है ना, जैसे अप्रत्याख्यान या अलंकारोबंदी का करना चाह रहा है, क्रोध मान वाला लोग हटाना चाह रहा है, लेकिन उसके कर्म है, उसको वो करने नहीं दे रहे, तो कैसे करेगा फिर? जो होना वो निश्चित है ना पहले से ही, कि जीव का क्या होना है। तो कितना ही जो अभ्यास करे तो भी नहीं जाएगा। जिसे ऐसा निश्चय है कि जो होना है सो निश्चित है। हाँ, बराबर है ना? तो क्या अपन पढ़ते हैं ना, आप भी बोलते हो, सबक हाँ। की ज्ञान में आता है, जो होना वो पहले से निश्चय है। तो फिर वो जीव कैसे अपने उसका कल्याण क्या करेंगे, उसका कर्मों का। हाँ, जिसको ऐसा निश्चय है कि जो होना निश्चित है, उसने ऐसा जो हाँ, निश्चित कहा है, वो कहाँ देखकर कहा है? कैसे कहा है उसने जो होना ऐसा निश्चित है, वो कैसे कहा है? अंदाजे से कहा है? मतलब अंदाज से जैसे परिणाम है जीव के। जैसे अब जैसे आप प्रत्याख्यान खाना चाहते हैं, आप प्रत्याख्यान बन रही है, जैसे वो व्रत थोड़ा ले लें, लेकिन वो कर्म आगे आते नहीं अपने, जैसे वो अनंतानुबंधी था, तो वो कैसे करेंगे पूछ रही हूँ। हाँ, तो भेद विज्ञान करे, उसको क्रमबद्ध पर्याय को समझे, भेद विज्ञान समझे, वस्तु का स्वभाव समझे, गायक का स्वभाव समझे, उससे काम होगा। और कैसे होगा? उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। सात तत्वों को समझने के अलावा कोई उपाय नहीं है, इसके अलावा कोई। यही उपाय है। खाली कहने से कर्म की जो होनी है सुनिश्चित है, जो होगा सो होगा, इससे बात नहीं बनती। जो होना है सो होगा, वो अपने आत्मा को देख कर कहे कि हाँ, अब कहो जो होना है सो निश्चित है। और फिर हाँ, उसके वही तो। नियम से उसका मोक्ष होगा, फिर उसके बाद उसका हाँ, अंदाजे वो से तो कहने की करना बात नहीं है। पड़ेगा। भेद तो करना ही पड़ेगा, मेरा भेद से कुछ होगा ही। भेद विज्ञान करना पड़ेगा आपने को, क्या देखना पड़ेगा आपने को, सिद्धांत करना पड़ेगा, वो सब काम तो करने ही करने पड़ेंगे। ये कर्म में करने नहीं देते ना भैया, ये कर्म बीच में आ जाते हैं बच्चे, 2 मिनट कर्म में निकाल बेचारे तो बाहर कौन? जाएगा। कर्म तो आने आते हैं सब। कर्म बेचारे कौन? भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घनघात लोहे की संगति पाई। कर्मों ने तेरी संगति नहीं करी, तूने कर्मों की संगति करी है। वो कर्म तो नहीं छोड़ेगा, तू कर्मों को छोड़ेगा। अब देख लो पहल कौन करेगा। जिसे बचना होगा, जिसे मोक्ष जाना होगा, वो पहल करेगा। और जिसे मोक्ष नहीं जाना होगा तो वो पहल नहीं करेगा, वो कर्मों को दोष देता रहेगा। ऐसा है। चलो। निज निधि निज में। पाई, यह अनंत अनंत उपकार उपकार है है, उसके इसके लिए लिए जिम्मेवारी माँ को वंदना चतुर। वाह वाह। जय बोलो वासनी मृणालिनी माता की। जय जय हो। जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। जय हो। जय हो। एक साथ बोलिए। जय सभी जिनेन्द्र को जय 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 जिनेन्द्र जय, जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र सभी बोले। को जय सबको जय। जय, सभी को जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र।